हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है। एकादशी तिथि के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है पद्म पुराण में कि विजया एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी कार्य क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था बकला दब्य ऋषि के कहने पर, और उन्होंने इस व्रत को करके लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसकी जो भी मनोकामना रहती है वो सभी पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कितना बड़ा शत्रु हो, उस पर भी व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। जैसे आज के ज़माने में तो रावण जैसे शत्रु नहीं है, लेकिन आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं इस एकादशी का व्रत करने से। कोई भी हो, आपका कोर्ट का मामला है या कोई भी हो, उस सभी मनोकामना के लिए आप विजया एकादशी का व्रत निष्ठापूर्ण करके आप अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब जानेंगे विजया एकादशी त्रिदिवसीय श्रेणी में आती है। ये एकादशी में दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं। एकादशी से ठीक एक दिन पहले दसवीं तिथि होती है। दसवीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जमीन में शयन किया जाता है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और दसवीं के दिन एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। सूर्यास्त के बाद आपको चावल बिल्कुल नहीं खाना है, निषेध माना गया है। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। दसवीं तिथि को जिस रसोई में मांस मदिरा बनता हो उस रसोई का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दसवीं तिथि से ही छोड़ देना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, कोदो, बैगन, मूली, चना की दाल, ये सभी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती है। दसवीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है, मंदिर की साफ सफाई की जाती है, नाखून, बाल, कपड़े वगैरह धुले जाते हैं। एकादशी के दिन साबुन, शैम्पू, नाखून, बाल आदि घर की साफ सफाई ये सब वर्जित माना गया है। तो हमें दसवीं तिथि को ये सारे कार्य किए जाते हैं। एकादशी के दिन सुबह भोर में उठकर हमें स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय जो भी मनोकामना है वो मनोकामना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर आपको जो हाथ में पुष्प जल लिए हैं उसको भगवान जी के चरणों में छोड़ देना है, या आप जल का लोटा लिए हैं तो उसमें छोड़ दीजिए। और पूजा करने के बाद वो जल का लोटा आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दें या भगवान जी के चरणों में छोड़ दें। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको अपने पूरे घर में शुद्धिकरण के लिए हमें गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। करने के बाद आपको जहाँ पर भगवान विष्णु की चौकी लगाना है या आप अपने मंदिर में करते हैं वहाँ पर गंगा जल से शुद्ध कर लें। पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। बिछाने के बाद आपको भगवान श्रीमन नारायण की विग्रह है तो उसे आप तिल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लें। यदि लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन आपको यही संकल्प लेना चाहिए कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पर हम पंचामृत से स्नान करवाएं। यदि विग्रह रूप में है तो आप एक लोटे में जल ले लें। जब आपको विराजमान कर लेना है फिर इसके बाद हमें भगवान को भाव रूप से स्नान करवाना है। पुष्प की सहायता से स्नान करवा दे। करवाने के बाद विग्रह को पोंछ लें। पोंछने के बाद
सबसे पहले हमें भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें। इसके बाद आपको सबसे पहले फिर दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। पूजा में सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। करने के बाद फिर हम भगवान को तिलक करेंगे, पीले चंदन से तिलक करें। करने के बाद पीले रंग का पुष्प भगवान को समर्पित करें। करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। बिना आवाहन किए आपकी पूजा को कोई स्वीकार नहीं करता है, इसलिए जब भी कोई भी पूजा पाठ करे आपको आवाहन जरूर करना चाहिए। करने से भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और जो भी मेरी पूजा पाठ में कमी रहती है उसे निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता करते हैं। इसलिए हमें पूजा में भगवान का आवाहन करना चाहिए, अग्निदेव का आवाहन करना चाहिए, वरुण देव का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद फिर पुष्प और जल भगवान जी के चरणों में या तो लोटे में छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद आपको अपने चौकी पर गणेश भगवान को ही विराजमान करना चाहिए। बिना गणेश भगवान के आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है, तो गणेश भगवान को पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान कर ले। फिर इन सभी को पहले विराजमान करके तभी भाव रूप से स्नान करवाना चाहिए। करवाने के बाद सबको आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें। जनेऊ है, जनेऊ समर्पित करें। तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद फिर हम पुष्प समर्पित करें और ये सभी कार्य करने के बाद भगवान जी को भोग प्रसाद में जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स है, मेवा मिष्ठान है, जो भी है वो भोग लगाएं। भोग लगाते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बिना तुलसी दल के हमारे श्रीमन नारायण भगवान, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण आपकी भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें इसके लिए तुलसी दल एकादशी से ठीक एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। लेकिन विजया एकादशी सोमवार को पड़ रही है तो एकादशी को नहीं तोड़ी जाती है, ना ही संडे को तोड़ा जाता है, ना जल दिया जाता है, ना छुआ जाता है। हमें शनिवार को तोड़कर 22 तारीख को तोड़कर रख लेना है। तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती है। तुलसी को गंगा जल से धुलकर आप चढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमें भोग में जो भी आपके पास ऋतु फल है अवेलेबल हो वो आप भोग में ऋतु फल चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद फिर हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद सभी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद फिर हम कपूर जलाकर भगवान, सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के बाद फिर श्रीमन नारायण भगवान की आरती करें। करने के बाद आरती लेकर हमें जो भी हमारे श्रद्धा भाव हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। चढ़ाने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। जो भी पूजा में कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा पूर्ण कराती है, इसलिए हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर इसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी हो बेसी हो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ और मेरी पूजा और मेरी मनोकामना को आप निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार आपको बोलना है। और एकादशी के दिन हमें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। हर एकादशी पर अलग अलग कथा आती है, आपको अलग अलग कथा जरूर सुननी चाहिए। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन भगवान श्रीमन नारायण का नहा धोकर पूजन जरूर कर लेना चाहिए। पूजन करें और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें, ग्रहण करना चाहिए। और व्रत आप रखें तो ठीक है, नहीं रखें फिर भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन कहते हैं कि अग्नियोष्ठी यज्ञ का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है कथा सुनने मात्र से, तो हमें जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद हमें कम से कम एकादशी के दिन 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें विष्णु भगवान को समय देना चाहिए। एकादशी जो होती है भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी को समर्पित होती है।
इस दिन जो भी भक्त भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं उन्हें भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण की ही पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपने परिवारजनों पर अपनी कृपा दया प्रदान करते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकादशी जरूर करनी चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का समय क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, सुबह भोर का समय क्या है स्नान करने का। तो एकादशी तिथि मित्रों 23 तारीख दिन रविवार दोपहर 1:56 पर प्रारंभ हो रही है और 24 तारीख दिन सोमवार को एकादशी 1:44 पर समाप्त हो रही है। दोपहर से द्वादशी लग जाएगी। द्वादशी रहेगी 25 तारीख दिन मंगलवार को, ये दोपहर 12:00 तक है द्वादशी। हमें सूर्योदय में जब भी एकादशी उदया तिथि में मिले तभी हमें करना चाहिए। उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। 24 फरवरी दिन सोमवार रहेगा। अब हम जानेंगे पारण का समय। पारण का समय है मित्रों सुबह 6:56 से 9:08 तक। हमें सूर्योदय में यदि उदया तिथि मिलती है तभी हम द्वादशी मिलती है तो हमें समय से ही पारण करना चाहिए, तभी हमें एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। जब हम पारण करें हमें चावल से पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल निषेध माना जाता है, लेकिन पारण के समय हमें चावल से ही पारण किया जाता है और हमें ब्राह्मण को कच्चा सीधा निकाल कर रख देना चाहिए, तभी हमें पारण करना चाहिए। या तो आप ब्राह्मण को बुलाकर घर में जिवा कर तब आप पारण करें, या तो आप उनके लिए सीधा दक्षिणा निकाल कर रख दीजिए, तब हमें पारण करना चाहिए। अब हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 6:11 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें हमें स्नान करना चाहिए। अब हम जानेंगे पूजा का समय। पूजा का समय है सुबह 6:11 से लेकर 8:17 तक। हमें इसी समय में पूजा अपनी कर लेनी चाहिए, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता। कोई भी कार्य हो जब हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो हमें उसका और अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें जो भी कार्य हो वो हमें शुभ समय में ही कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है और हमें ये भी पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो हमें ज़रूर कीजिए आप लाइक। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।